आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का मेरे चैनल में, आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे, अच्छे एंजॉय कर रहे होंगे और आपका धीरे धीरे लॉकडाउन हटता जा रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, धीरे धीरे आपको जितनी छूट मिलती जा रही है तो आप उतना ही ध्यान रखें कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का पेपर भी उतने ही नज़दीक आता जा रहा है। बहुत सारी वीडियो बने थे, बहुत सारे टीचरों ने कहा था कि 2020 में कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का पेपर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिला देता हूँ 2020 में 100% पेपर होगा। किसी न किसी डिपार्टमेंट का होगा, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में ही कहूँ कि एसएससी सीजीएल है तो उसका पेपर होगा। मैं कोई पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल का पेपर जरूर होगा। और कॉम्पिटिटिव लेवल का ऐसा भी नहीं कह रहा कि इंजीनियरिंग वालों का हो गया, मेडिकल वालों का हो गया। सामान्य जो होता है ना, जैसे रेलवे वाले, एसएससी वाले, जैसे ये नॉर्मल पेपर होते हैं ना, वैसा कॉम्पिटिटिव लेवल का पेपर 100% होगा। इसलिए आप तैयारी करते रहे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इससे एक फ़ायदा होगा, एक मुझे भी फ़ायदा होगा, एक आपको भी फ़ायदा होगा। और फ़ायदा पता है क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने पास आने हैं और उस क्वेश्चन के मैं डाउट आपको सॉल्यूशन आपको कराऊंगा ही। तो इसमें फ़ायदा ये चीज़ होने वाली है कि आप अगर किसी से भी आपको ये पता चलने लगेगा कि यार ये भी डाउट बनते हैं, ये भी डाउट थे किसी के, जिसे आज हमने सॉल्व किया। तीसरी बात ये है कि आप कोई भी वीडियो देखते हैं डाउट सेशन का, तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज किया करें। वीडियो को पॉज करने के बाद में उस जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होता है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर किया करें। जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अगर आपसे वो सॉल्यूशन बन जाता है तो मेरे ख्याल से उसका वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखना चाहें तो क्या पता शायद कोई दूसरा मेथड मिल जाए, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सरल सा मेथड है, तो आप उस वीडियो को जरूर, उस सॉल्यूशन को स्किप करके किसी सेकंड क्वेश्चन पे हमें पहुंचना होगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन के वीडियो को पॉज करें, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर वो बनता है तो ठीक, नहीं तो आप अपनी कॉपी में उसे राइट करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी डाउट सेशन देखते हैं, बस वीडियो को फॉर्मेलिटी के लिए नहीं देखना कि चलो एक मूवी की तरह देख रहे हैं और चल छोड़ दिया, नहीं। आप उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में, आप नोटबुक में जरूर नोट डाउन किया करें। पता है उससे क्या होगा? भले ही वो आपके पेपर में नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट जरूर मिलते चले जाएंगे। समझ गए ना इस बात को? तो इसीलिए आप मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। मैं आप लोगों के साथ हूं और आप मेरे साथ बने रहिए। आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे उतने ज़्यादा अपन से लोग जुड़ेंगे और लोग जुड़ने के साथ साथ उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करें। आज की क्लास का हमारा पहला डाउट सेशन है। आप लोग अच्छे से मेहनत करें। आप मेहनत करोगे, आप लोगों का सिलेक्शन होगा और आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो मैं गर्व से कह सकता हूँ, अपना सीना चौड़ा करके, अपना सिर ऊपर करके, कि हाँ बिल्कुल मजाक है, मेरा भी 56 इंच का सीना हो जाएगा। समझ गए इस बात को? इसलिए आप मेहनत करें, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आनंद आता जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे ने इस अलजेब्रा के क्वेश्चन को पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आप जरूर वीडियो को पॉज करके आप जरूर उसे सॉल्व करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है अपना? वो कहता है यदि x की पावर x माइनस 1 स्क्वायर बराबर 2x प्लस 1 है, तो आपसे पूछा गया x प्लस 1 अपॉन x का मान ज्ञात करें। और ऑप्शंस आपके यहाँ पर, एक ऑप्शन 0 दे रखा है, एक ऑप्शन 2√2 दे रखा है, एक ऑप्शन -1 दे रखा है और एक ऑप्शन +1 दे रखा है। ठीक है, इसे आप करेंगे। आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को जब मैं भी सॉल्व कर रहा था तो एक पल के लिए मैं भी कन्फ्यूज हो गया था, है ना। और इस सॉल्व करने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी थी इस पर, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन निकल कर आया। तो कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी भी संख्या में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब, अगर किसी की पावर प्लस में दे रखी है तो हम उसे अलग अलग करके मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। समझ गए? तीसरा पॉइंट ये है, अगर मैं आपसे कहूँ x की पावर a इंटू ए बराबर x की पावर 2 इंटू 2 दे रखा है, तो आप कंपैरिजन करना जानते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ गए? चौथा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी की पावर माइनस में दे रखी हो तो आप उसे प्लस में ऐसे लिख सकते हैं। ये छोटी मोटी सी बात है, आपको पता हो। आपको दिखाई दे रहा है पूरा? ऐसा तो नहीं है कहीं कट रहा हो, मुझे बता देना। ठीक है, देखिएगा, बस इतनी सी चीज़ अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर वीडियो को पॉज करके सॉल्व जरूर किया करें। देखिए,
सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 1? हाँ है ना। अब ये 2x प्लस 1 है तो इसे हमें 2x प्लस 1 बनाना पड़ेगा, लेकिन ये तो 2x प्लस 1 है नहीं, इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने कहा एक जोड़ दो और एक माइनस कर दो। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। इससे लिखने से एक फ़ायदा हो गया, पता है क्या, x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2x प्लस 1। क्या ऐसा लिख सकता हूँ इसे? क्या ये चीज़ समझ में आ गई? मैं आपको बता देता हूँ कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको मैंने अलग कर दिया, माइनस 2x माइनस 1 ये चीज़ है, इसको मैंने अलग कर दिया। अब आपको पता होगा जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, और जैसे ही आप इसे ऐड करोगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी। समझ गए आप इसे बात, है ना। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2, इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, जब बेस सेम होती पावर ऐड हो जाएगी, ऐड होती ये चीज़ आ जाएगी, और इसको मैं नीचे ले जाऊँ, क्योंकि आपको मैंने अभी अभी बताया था कि अगर पावर माइनस में दे रखी हो तो उसे नीचे ले जाके हम प्लस में कर सकते हैं, ठीक है। बराबर में कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1। ये छोटा सा कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मुझे बताएंगे एक्स की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, इसको मैं इधर लेकर जाऊँगा तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। बस मैंने कुछ नहीं करा, इसको मैं इधर लेकर चला गया, वो चीज़ आ गई, समझ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ से कंपैरिजन करना चाहता हूँ। कंपैरिजन कैसे, मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कह दिया लेट ए बराबर एक्स स्क्वायर है, मैंने कह दिया जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर दिखाई दे वहाँ ए रख दो। क्या रख दो, ए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की पावर ए इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर, इधर तो एक्स स्क्वायर है नहीं तो मैंने ये सीधा सीधा इस तरीके से लिख दिया। ये चीज़ समझ गए। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कंपैरिजन करना। देखो ये कंपैरिजन करना सिखाया कि ए की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी ए की 2 है, यहाँ पे भी ए 2 हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कंपैरिजन करना तो आप क्या कहेंगे, सर ए की वैल्यू 2x प्लस 1 हो जाएगी। अगर यहाँ भी ए की वैल्यू 2x प्लस 1 है तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1। अरे हाँ है ना, तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी लिख दूंगा, 2x प्लस 1। क्या ये बात समझ गए, इस चीज़ को समझे। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1, और यहाँ पर भी देखें ए की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। समझ गए इस बात को। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1, ये चीज़ ध्यान रखना। कंपेरिजन करने पर हमें पता चला कि ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 2x प्लस 1 हो जाएगी। ये देख लो आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं ए की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1, और यहाँ पे देखें ए बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू 2x प्लस 1 आ गई, बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर, इस 1 को इधर ले जाऊंगा तो -1 बराबर 2x हो जाएगा, हाँ है ना। और अगर इस x को नीचे लेकर आऊँगा तो x माइनस 1/x बराबर कितना हो गया, 2। क्या ये बात समझ गए, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ गए तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको देखिए इधर ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़ आपको निकालनी है, यही निकालनी है ना, देखिए इधर यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप देखिए इधर, आपको जब भी आप अलजेब्रा पढ़े होंगे तो 100% आपको ये चीज़ आती होगी। आपको मैं बता दूं, किसी से भी पढ़े हो आप, मुझसे पढ़ रखे हो या किसी टीचर से पढ़े हो, चाहे कितने भी टॉप लेवल के टीचर से पढ़े हो, चाहे ब्रांडेड टीचर से पढ़े हो, लेकिन ये चीज़ आपको 100% सिखाई होगी। अगर ये चीज़ नहीं सिखाई तो फिर उसने अलजेब्रा में कुछ नहीं पढ़ाया आपको, समझ गए ना। तो इसीलिए आपको ये चीज़ आपको पता होगी, और पता होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। मतलब स्क्वायर कर दोगे तो 4 और 2 इधर से जाएगा तो ये 6 हो जाएगा टोटल। समझ पा रहे हैं इस बात को। मैंने कहा यार x प्लस 1/x कितना होगा, तो जैसे ही पावर डिक्रीज होगी तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, प्लस का साइन निकालना है तो +2 लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, √8। और √8 को हम कितना लिख सकते हैं, 2√2। तो x प्लस 1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 2√2। यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला। समझ गए, ये सरल सा क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपको कुछ कंसेप्ट्स आपको पता होंगे तो आप 100% इसे सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अगर आपसे नहीं बना हो तो 100% आप उसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चले हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसे मैं हटा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बड़ा अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, लेकिन हकीकत में इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे 100% आप निकाल लेंगे। और अगर आपने क्लास ज्योमेट्री की अटेंड कर रखी है तो मैंने ये क्वेश्चन ज्योमेट्री नहीं सॉरी मेंसुरेशन के 2D वाले पार्ट में ये क्वेश्चन मैंने कराया है आप लोगों को, ठीक है। देखिए इधर क्वेश्चन ये है
कि एक स्क्वायर है, दिखाई भी दे रहा होगा आपको, ये स्क्वायर है, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची गई है, एक लाइन ऐसे खींची गई है, और ऐसे ही यहाँ से एक लाइन खींची गई है, और यहाँ से ही एक लाइन ऐसे खींची गई है, ठीक है। और यहाँ पे नामकरण कर देते हैं, नाम तो नहीं दिए, नाम तो आपके क्वेश्चन में नहीं दे रखे, लेकिन मैं यहाँ पे नामकरण कर देता हूँ। ए बी सी डी ई कर दिया, इसको एफ कर दिया, इसको जी कर दिया, इसको एच कर दिया, इसको एम एन ओ पी कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। नामकरण करने से क्या आपको पता चल जाएगा। उसने कहा भाई इसका एरिया निकालना है, किसको, कलर्ड एरिया, मतलब ये वाला पार्ट का आपको एरिया निकालना है। ये बार बार मेरे कुछ स्टूडेंटों ने भी पूछा था तो मैंने बता दिया था, लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन ये पूछा है मैंने उनको बताया था एक बार ट्राई करो, आप लोगों को क्लास में करवा रखा है, लेकिन ये जो पूछा अब की बार मेरे स्टूडेंट ने नहीं पूछा, तो क्या पता उसके टीचर ने उसको अपनी क्लास में करवाया है या नहीं करवाया, लेकिन अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, क्या दे रखी है, ये 5 है, ये 10 है, ऐसे ही दे रखी है ना, ये 5, हाँ ठीक है, ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है और ये 10, ठीक है, ये चीज़ दे रखी है, समझना आप। अब अपन करते हैं इसे, बिल्कुल ठंडे दिमाग से करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल, ठीक है। और क्वेश्चन में भी बोल रखा है ये कलर्ड स्क्वायर है, इसका एरिया निकालना है। अगर ये स्क्वायर है तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, समझ गए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो मैं अगर इस ट्राइंगल की बात करूँगा, इस वाले की, तो ये ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर, क्योंकि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, पैरेलल होंगे तो ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। सिमिलर अगर है, सिमिलर अगर ये है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इनका रेशियो अगर 1/2 है, ध्यान से सुनना, बता देता हूँ मैं आपको एक प्रॉपर्टी छोटी सी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ए बी सी, ये डी है, ये ई है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ध्यान रखना, डी ई अगर बी सी पैरेलल है तो ये मस्ट भी सिमिलर होंगे, और अगर ये सिमिलर होंगे तो मैंने पूछा ए डी बटे क्या हो जाएगा, ए बी, और अगर ऐसे ही मैंने पूछा और क्या हो जाएगा तो आप कह देंगे सर ए ई बटे में ए सी, छोटी लाइन बटे बड़ी लाइन, ऐसे यहाँ पे बोल देंगे तो कितना आ जाएगा, डी ई बटे बी सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने पूछा एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एरिया ऑफ ए बी डी, ए डी ई बटे एरिया ऑफ ए बी सी। अगर एरिया निकालना होता है तो इनका ये क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ये सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आपका काम बन गया। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे, मान लीजिए ये कितना दिया है, 1 दिया है, ये नीचे वाला कितना दिया है, 2 दिया है ना, यही है ना, और ये कंप्लीट कितना हो गया, 3 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये कंप्लीट कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैंने पूछा यार एरिया बताएं, तो आप क्या कहेंगे, ए डी मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 बटे ए बी मतलब 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो जाएगा। मतलब इसका ये है कि ए डी ई का एरिया और ए बी सी का जो एरिया होगा वो 1:9 में होगा। किस में होगा, 1:9। तो मुझे बताएंगे ए डी ई का एरिया कितना हो गया, 1, ए बी सी का एरिया कितना है, 9, मतलब इस कंप्लीट एरिया 9 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, 8। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ यार एक बात बताएं, ये छोटा ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होगा। सिमिलर इसलिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, और सिमिलर अगर ये है तो ये इसकी साइड अगर बने तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसकी साइड कितनी है, 3 का स्क्वायर 9, इसका एरिया 9 होगा, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ गए, ये सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी। ऐसे मुझे बताएंगे यहाँ पे ये कितना होगा, 1/8, यहाँ पे भी कितना होगा, 1/8, यहाँ पे भी कितना होगा, 1/8। ये छोटी मोटी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी क्योंकि ये सिमिलरिटी वाला पार्ट है। और अगर आपने किसी से भी, देखिए डाउट सेशन जो देख रहा है वही देख सकता है जिसने डाउट किसको आते हैं, जिसने चैप्टर पढ़ रखा हो और वो क्वेश्चन लगा रहा है वो उससे नहीं बन रहे होता, उस वही तो डाउट होता है। तो अगर ये चीज़ें बता रहा हूँ तो ये इसका मतलब आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, और अगर ज्योमेट्री आपने पढ़ रखी है तो ये छोटी मोटी कॉमन सेंस वाली बात, सिमिलरिटी वाला पार्ट आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं यार, अगर मैं कहूँ कि यार ए डी ई इसका एरिया कितना होगा, अगर मैंने आपसे पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप क्या कहेंगे सर, हाफ बेस कितना है यहाँ पे, 5
इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10 और 5, टोटल हाइट 15 है, तो ये 15, इसका एरिया कितना आ जाएगा 75/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर मैं यूनिट में पूछूं तो आप क्या कहेंगे, सर ये एरिया 1 है, ये 8 है, ये 1 है, टोटल एरिया कितना है, तो आप कहेंगे सर टोटल एरिया ये 10 है, टोटल एरिया कितना है 10, इसका मतलब ये जो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी है 10 यूनिट। समझ पाए। अगर मैं रेशियो की बात करूं, ये जो 18 18 18 जो है ये तो रेशियो है। अगर मैं पूछूं ये कितना है 1 यूनिट 8 यूनिट 1 यूनिट, टोटल 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट ही आ गया। लेकिन हकीकत में टोटल एरिया कितना होगा, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे तो 75/2, इसका मतलब ये आ गया 5 15 5 75, 5 दूनी 10, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/4 आ जाएगी। ये चीज़ समझ गए आप, है ना। अब हो गया आपका क्वेश्चन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए, मैंने अगर आपसे पूछा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, मतलब यहां पे मैंने कह दिया एक्सेप्ट कलर्ड, मतलब कलर्ड वाले पार्ट को छोड़कर कितना एरिया होगा, तो आप क्या कहेंगे सर 10 और 8 18, 19 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 36 यूनिट आ जाएगा। ये चीज समझ गए। मैं कह रहा हूं इस वाले पार्ट को छोड़कर एरिया कितना होगा, तो आप इन सबको जोड़ेंगे, जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 10 10 20 20 और 16 कितना होता है 36, तो ये जो बचा हुआ इसको छोड़कर जो एरिया होगा वो 36 यूनिट होगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15/4, तो 36 यूनिट की वैल्यू 36 गुणा 15/4, 4 8 32, 4 9 36, 15 9 135 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। समझ पाए। ये तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया है, रिमेनिंग मतलब इस वाले पार्ट को छोड़कर एरिया है, लेकिन हमें तो इसका एरिया निकालना है ना। तो आप क्या कहेंगे सर, अगर मैं, अब आप क्या कहेंगे यहाँ पे, मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कलर्ड, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे कि सर इस पूरे स्क्वायर में से, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD में से माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, ये जो रिमेनिंग पार्ट एरिया है। समझ गए मैंने क्या कहा, अगर मैं इस पूरे में से अगर मैं ये वाला पार्ट का एरिया माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट का एरिया मतलब ये वाला रिमेनिंग पार्ट का एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। समझ गए। अगर मैं इस पूरे कंप्लीट में से ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बचा हुआ आ जाएगा, मतलब कलर्ड वाला पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब मुझे बताएंगे इसका पूरा एरिया कितना होगा, ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी 15, 15 का एरिया कितना होता है 15 का स्क्वायर माइनस रिमेनिंग पार्ट का कितना है 135, तो ये आ जाएगा 225 माइनस 135। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा आंसर। क्या आपको दिखाई दे रहा है, कट तो नहीं रहा कोई पार्ट, अगर कट रहा हो तो मुझे बता देना। समझ पाए आप इस बात को। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया, सरल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लगाना है, थोड़ी सिमिलरिटी आपको पता हो तो हर चीज़ आपकी सॉल्व की जा सकती है। समझ पाए इस बात को। सिमिलरिटी पता हो तो हर चीज़ का मतलब सिमिलरिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, हटा दूँ इसे। चले, हम आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप उसे देखना। ठीक है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल C 90। देखिए इधर उसने कहा एक ABC ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल है, तो मतलब ये 90 डिग्री है। आइसोसेलेस का मतलब P और B बराबर हो जाएंगे। अगर ये x होगा तो ये x हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2√x आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बोला, एंगल C 90 है, ये C 90 है, तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी AB हो जाएगी। ठीक है, D इज एनी पॉइंट AB सच दैट, AB पर कोई पॉइंट D है, कोई पॉइंट है, इसका मतलब ना तो ये मिड पॉइंट है और ना ही मैं जब इसको मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा। समझ गए, ना तो इसे 90 मान लेना, ना आप इसे मिड पॉइंट मान सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को। D इज एनी पॉइंट ऑन AB सच दैट CD बराबर 2√5 है, ये 2√5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, BD बराबर 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो AD की लंबाई ज्ञात करें, मतलब आपसे ये लंबाई आपसे पूछी गई है। कैसे करेंगे मुझे बताएंगे। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये एंगल 45 डिग्री का होगा, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री का। पहला पॉइंट समझ गए आप इस बात को। अब आप देखिए इधर मैंने आपको कईयों बार बताया है और फिर बता रहा हूँ कि अगर किसी ट्राइंगल में
आपको एक एंगल दे रखा हो और कोई साइड पूछी गई हो, ध्यान से सुनना, अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल दे रखा है और साइड निकालनी है तो किसका प्रयोग करते हैं? कोसाइन रूल का प्रयोग करते हैं। किसका? कोसाइन रूल का। तो मैंने कहा एक काम करिए यार, इस CDB वाले में कोसाइन रूल का प्रयोग कर दो। कोसाइन रूल क्या होता है? cos 45 बराबर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 पंजे 20 बटे 2 इंटू 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स हो जाएगा। समझ गए? अब मुझे बताएं cos 45 कितना होता है? 1/√2 हो गया। ठीक है, अब ये कितना? 6 दूनी 12x, इधर ले जाऊं, ये 12x बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये 12x बटे में कितना? ये √2 है। समझ गए ना? इसको मैं इधर लेकर आ गया, 12x बटे √2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16, यही बचेगा ना, प्लस का 16 बचेगा। किसका? प्लस का 16। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6x आ जाएगा, 6√2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16। मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6√2x प्लस 16 बराबर कितना? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यार ये कैसी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो आप सॉल्व करो, है ना, और यहाँ पे तो आपको मैं बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। कैसे? देखिए इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आती भी होगी। कैसे कि इसके फैक्टर बनाने हैं, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर फैक्टर बनाऊंगा तो इसे मैं 4√2x माइनस 2√2x बोल सकता हूँ। क्यों? देखिए इधर जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 दूनी 8 और √2 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, मतलब ये टोटल 16 आ जाएगा बिल्कुल, और वो भी प्लस का आएगा। हाँ, और जब आप इसको जोड़ घटाना करेंगे तो 6√2 आ जाएगा। देख लो आप करके, प्लस में कितना है? ये 16 बराबर कितना? 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4√2, यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे अपन? 2√2 कॉमन ले लें, 2√2, तो अंदर कितना बचेगा? x माइनस 4√2 बराबर 0। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू आ जाएगी 4√2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 2√2। समझ गए इस बात को? अब बात आती है इसमें से कौन सा सही रहेगा। मैंने आपसे क्या पूछा? ये देख लेना, ये गलत लिख दिया अपन ने, ये 2√x नहीं आएगा, ये √2x आएगा, ये ध्यान रखना। थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक अगर हो जाती है तो आप उसे सही भी करने का प्रयास किया करें। ऐसा नहीं कि अरे गुरु ने गलत कर दिया, गुरु ने गलत कर दिया, नहीं। तो अगर कहीं सिली मिस्टेक हो जाए तो आप उसको खुद से भी सही कर लिया करें। ठीक है, अब देखिए इधर इनमें से कौन सा सही होगा चेक कर लेते हैं। मुझे बताएंगे यहाँ पे AB की लंबाई कितनी दे रखी है? √2x। मैंने कहा एक काम करो, इस 2√2 को रखो, तो √2 इंटू 2√2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब मुझे बताएं क्या ये वैल्यू 4 हो सकती है? तो आप कहेंगे सर ये पूरी लंबाई अगर 4 है तो ये 6 कैसे हो जाएगी? ये 6 नहीं हो सकती, और अगर ये 6 गिवन है तो ये पूरी 4 नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जो 2√2 रखी है ये गलत रखी है। समझ गए इस बात को? तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 4√2। और अगर मैं x की वैल्यू 4√2 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर 4√2 रखता हूँ तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो x की वैल्यू अगर 4√2 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 8। और अगर ये कंप्लीट 8 है, ये अगर 6 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इसका मतलब AD का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। समझ पाए? यहाँ पे ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे, लेकिन आपने ऑप्शंस देख लिए होंगे। ऑप्शंस आपके दे रखे थे 2 सेंटीमीटर, 4, 3 सही 1/3, और एक और दे रखा था CND मतलब कांट डिटरमाइन। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? हटा दूं, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया। चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन एक ट्राइंगल का क्वेश्चन है, ये भी सरल सा क्वेश्चन है, इसे हम कर लेते हैं। ठीक है, सरल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बता देता हूँ क्या है। उसने कहा, दिखाई भी दे रहा होगा आपको, एक ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, और यहाँ पे ये C दे रखा है। यहाँ से एक लाइन खींची गई D, ये अपना 6x हो जाएगा, ये अपना 7x हो जाएगा। यहाँ पे AB बराबर CD दे रखा है और x का मान पूछा है। ऑप्शंस आपको ये दे रखे हैं 15 डिग्री, B ऑप्शन दे रखा है 12 डिग्री, C ऑप्शन दे रखा है 20 डिग्री, और D ऑप्शन दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, करें? आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आप क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो जाएगा तो फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करें? देखिए अपन करते हैं, और कुछ नहीं दे रखा।
ये सी भी एक्स दे रखा है, ये भी एक्स दे रखा है, ठीक। देखिए इधर करें, सामने देखना बस। अगर मैं आपसे ये बोल दूं ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा प्लस 6x। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर इस त्रिभुज का ये बाहर वाला कोण है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ यार एक लाइन खींचें और ऐसी लाइन खींचे कि थीटा और 6x अलग अलग हो जाए। मैंने कहा एक ऐसी लाइन खींचे थीटा और 6x अलग अलग हो जाए, और अलग अलग होने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्राइंगल का ये वाला कौन सा कोण हो गया, बाहर वाला, और बाहर वाला क्या होगा 6x और एक x कितना हो जाएगा 7x। क्या ये बात समझ पाए, ठीक है। और मुझे बताएंगे इस ट्राइंगल में कौन से में AD, इसका नामकरण कर देते हैं E। मैं कहता हूं इस ट्राइंगल में BDE में BDE ट्राइंगल में अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसके सामने वाली भुजा अगर और इसके सामने वाली भुजा दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अगर इसके सामने वाली भुजा 10x है तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी होगी, 10x होगी। अगर ये 10 है तो ये 10 होगी, ये 20 है तो ये 20 होगी, क्योंकि दो एंगल बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग गई। अब देखिए इधर एक और क्या दे रखे, AB बराबर CD दे रखा है, मतलब AB और CD बराबर दे रखा है, ठीक है। अब एक कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ कॉन्ग्रुएंसी, मैं भी आपको करा दूंगा कॉन्ग्रुएंसी, अच्छे से समझा दूंगा, 2-3 घंटे का वीडियो बनेगा और उसे बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा, उसकी आप चिंता नहीं करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट ही होता है अगर आपके पास ये दो ट्राइंगल हैं, ध्यान से सुनना, दो ट्राइंगल है, मैंने कह दिया ये दोनों साइड बराबर है, यहाँ पर कह दिया ये दोनों साइड बराबर है, तो आप पता क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना, कि अगर इनके बीच में थीटा है और ये भी थीटा है तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप क्या बोलेंगे, सर इसके सामने वाला एंगल अगर अल्फा हुआ तो यहाँ पर भी इसके सामने वाला एंगल अल्फा होगा, और इसके सामने वाला मतलब इस एक लाइन के सामने वाला एंगल अगर बीटा होगा तो यहाँ पर भी एक लाइन के सामने वाला क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट है। तो मुझे बताएंगे, मैं कहूँ कि इस ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल का मतलब ABD ट्राइंगल को देखें, उसके बाद देखें आप कौन सा, इस छोटे वाले ट्राइंगल को, कौन सा CDE ट्राइंगल को देखें, तो आप क्या कहेंगे, सर ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल कितना 6x, ये एंगल कितना 6x, ये दो साइड ये वन साइड, मतलब समझ गए ना, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड, ठीक है ना। अगर ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये एंगल अगर बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सामने वाला एंगल अगर x है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट है। तो मैंने कहा यार एक बार इस ट्रायंगल को पूरा बनाओ, तो ये कितना है, B है, ये कितना है, A है, ये कितना है, C, यहाँ पर ये पूरा कोण कितने का 13x, 7 और 6 13x, यहाँ पर कितना है x, यहाँ पर कितना है x। मुझे बताएंगे टोटल कितना आ गया 15x, बराबर टोटल दिया कितना है 180, तो x की वैल्यू कितनी होगी 12 डिग्री, कितनी 12 डिग्री। और आपसे यहाँ पे पूछा भी कितना है x कितना होगा, तो x कितना हो गया 12, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 डिग्री। समझ गए। चलो आज के लिए काफ़ी है, ये आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज के लिए काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे डाउट सेशन के साथ में। जितना हो सके इस डाउट सेशन को आप शेयर किया करें, आप शेयर करेंगे तो मुझे भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, समझ गए। तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ ये जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया करें, और सॉल्व अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन जरूर देखें, उसके साथ साथ उस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।